कल यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से सभी वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यहां से हर साल करोड़ों रुपए का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल व्यापार किया जाता है। मुरादाबाद में बनी पीतल और अन्य धातुओं के बर्तनों के साथ ही कई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। इस बजट से मुरादाबाद के कारोबारियों को राहत की उम्मीद है। बजट को लेकर कारोबारियों ने अपनी राय पेश करते हुए बताया कि इस बजट में टैक्स स्लैब को लेकर विभिन्न प्रकार की जटिलताओं को दूर करने के उपाय करने चाहिए और टैक्स में व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए। व्यापारियों के मुताबिक कोरोना काल से व्यापारी परेशान है और सरकार को व्यापारियों की विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करने के उपाय करने चाहिए। वहीं कुछ व्यापारियों ने पीतल कारोबारियों के लिए विशेष पैकेज लाने की बात कही, जिसके तहत विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं और उनकी समस्याओं का ध्यान इस बजट में रखा जाए, क्योंकि मुरादाबाद का पीतल उद्योग इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार को इस बजट में ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे मंदी के दौर से गुजर रहे पीतल के कारोबार को एक नई दिशा मिल सके। इसके अलावा व्यापारियों ने मुरादाबाद से सीधे मुंबई के लिए ट्रेन का संचालन करने की भी मांग रखी, जिससे मुरादाबाद के छोटे कारोबारियों को देश की आर्थिक राजधानी तक पहुंचने में ज्यादा परेशानियां ना उठानी पड़े। देखिए, वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रही हैं और व्यापारियों को उनसे पूर्ण उम्मीद है, पूरी आशा है कि बजट इस बार बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि पूर्व में कोविड रह चुका है, हम लोग परेशान रह चुके हैं। व्यापारी पर अपने जो स्टाफ है उसे देने के लिए सैलरी नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी स्टाफ निकाल दिया। मुरादाबाद तो सोने की चिड़िया के नाम से गिना जाता है। पीतल का यहाँ से इम्पोर्ट आयात निर्यात दोनों होता है। जो सिल्लियाँ हैं, सिल्लियों के दाम कम होने चाहिए जिससे हम आगे व्यापार कर सकें, और सीट पर भी सीट के रेट भी कम होने चाहिए जिससे हम उसे गलाकर उसका माल बनाकर आसानी में सस्ता और मद्दा बेच सकें। क्या उम्मीद करती हैं सरकार? उम्मीद यही है कि बजट अच्छा आएगा और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने पूर्व में भी बजट पेश अच्छा किया था और इस बार भी हमारे अनुरूप ही सरकार जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ व्यापारी भी हमेशा शुरू से जुड़ता आया है और व्यापारियों के साथ भी सरकार हमेशा सर्वोपरि रही है हर समस्या में। बजट के लिए सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में छूट मिले और व्यापारियों को भी और शहरवासियों को भी, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी में आ चुका है मुरादाबाद। तो यहाँ पर सबसे बड़ी व्यवस्था तो अतिक्रमण और सड़क की है। पहले तो वो से ही निपटाया जाए। सड़कों के लिए बजट आना चाहिए, यहाँ पर व्यापारियों के लिए, घर के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए। तो बजट की व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि हमारे को छूट मिले, जिससे कि सब अच्छा हो और व्यापार में भी उन्नति हो। स्लैब में पहले से ये चाहते हैं कि छूट मिले, जितना छूट दे रही है गवर्नमेंट टैक्स स्लैब में उसमें छूट मिले, और जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी पीतल कारोबारियों के लिए है उसमें थोड़ा छूट मिले, उसका प्रावधान रहे। और ध्यान दे व्यापारियों पे, उनके जो जितने भी अपग्रेड करे गए हैं, जितने भी कंप्यूटर में करे गए हैं अपग्रेड या स्लैब के, वो हैंग हो जाते हैं, सिस्टम हैंग रहता है, तो सिस्टम में उसको अपग्रेड करके रखें जिससे कि व्यापारी को परेशानी ना पड़े। बहुत ही सरल एक व्यवस्था रखें टैक्स भरने की, टैक्स रिटर्न की, इन सब की, जिससे कि जल्दी से जल्दी और आसानी से व्यापारियों को सुविधा मिले। बजट में सबसे पहले तो इनकम टैक्स के स्लैब हमारा ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर मुरादाबाद में पीतल के कारोबारियों के लिए कोई विशेष पैकेज आना चाहिए जिससे रॉ मटेरियल की उपलब्धता, कारीगरों के लिए सुविधाएँ, गैस की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे भट्टियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पीतल का काम में तपाई का काम बहुत होता है, उस सब के लिए। और हमारी ट्रेन वगैरह यहाँ से बॉम्बे के लिए नहीं है, उन ट्रेन वगैरह का कुछ होना चाहिए। सब ये सब हमारी डिमांड है हमारी। कोरोना में हमारा व्यापार बहुत पिछड़ गया था, अब उसके लिए सुविधाएं हमें चाहेंगे तो इससे बहुत तरक्की कर सकता है। मुरादाबाद से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कभी हुआ करता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है ये। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कारीगरों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जितनी मिलनी चाहिए। यही है कि हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो कारीगरों के लिए, जिससे जो महंगा रेट बढ़ते चले जा रहे हैं उस पर कुछ अंकुश लग सके। जी, बजट में यही सुविधाएं मिलनी चाहिए टैक्स में, और जीएसटी की जो वेबसाइट है उसमें और अपग्रेड होना चाहिए, जिससे जो समस्याएं आती हैं बार बार उसे हमारे रिटर्न फाइल करने में वो ना आए।